हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेकेटीजी के यूट्यूब चैनल पर। तो बच्चों, आपको पता है कि आरआरबी जेई के फॉर्म भरे जा रहे हैं आजकल, ठीक है, जिसकी डेट अभी एक्सटेंड हुई है बच्चों। आप लोग उसे दिसंबर तक की डेट तक भर सकते हैं बच्चों। ऑफिशियल नोटिफिकेशन हमारी वीडियो के थ्रू आप देख सकते हैं हमारे चैनल पर। कुछ वैकेंसीज भी बढ़ी हैं थोड़ी बहुत, लेकिन यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ ये डिस्कस करने नहीं आया हूँ कि कितनी वैकेंसीज बढ़ी हैं या डेट क्या हो गई है बच्चों। मैं यहाँ पर आप लोगों के साथ ये डिस्कस करने आया हूँ कि क्या ये आरआरबी जेई में लास्ट चांस है, यानी कि आने वाले आगे के कुछ सालों में क्या वैकेंसीज बिल्कुल गायब हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए बात करता हूँ बच्चों। सबसे पहले कुछ छोटे से एक डेटा के साथ बात करता हूँ आप लोगों के साथ, क्योंकि डेटा के साथ बात करने में मज़ा आता है। अगर आपको याद हो प्यारे बच्चों, तो 2018 में पिछली बार वैकेंसीज आई थी, ठीक है, और 2018 में लगभग ये मान के चलिए आपके 14 से 15 हज़ार के बीच वैकेंसीज आई थी, ठीक है, लगभग के भाई 13,487 के आसपास पोस्ट आई थी बच्चों जेई की। ये कब की बात है बच्चों? ये है आपकी बच्चों 2018 के आसपास की बात, ठीक है, ओके। अब 2018 के बाद सीधा जो नंबर आया वैकेंसीज का वो आया 2024, ठीक है। 2024 में बच्चों अगर कोई मतलब एक लमसम हम लेके चलें कि भाई कितनी वैकेंसीज आई थी, तो लगभग 7,951 के आसपास पोस्ट आई थी, ठीक है, ओके। अब अगर मैं बात करता हूं बच्चों 2025 की, अगर मैं बात करता हूं कि 2025 में टोटल कितनी वैकेंसीज आई हैं बच्चों, तो ये लगभग 2588 वैकेंसीज हैं बच्चों, ठीक है। हाँ, तो देखिए 2018 से 2024 तक लगभग 6 साल का गैप लिया है बच्चों, और आप देख सकते हैं बच्चों कि 13,000 से लगभग 50% का रिडक्शन देखने को मिला है, लगभग, ठीक है। और यहां तो बच्चों और भी ज्यादा 60% का लगभग रिडक्शन देखने को मिला है बच्चों, ठीक है। अब इसके पीछे की कई वजह है। इसके पीछे की यह वजह है बच्चों कि एक तो मैकेनिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं आप लोगों को कि एक तो जो इलेक्ट्रिकल ट्रेन्स है बच्चों, जो इलेक्ट्रिकल लोकोमोटिव सब बन रहे हैं, डीजल लोकोमोटिव लगातार हट रहे हैं, ना के बराबर रह गए हैं बच्चों। यहां से बच्चों जो मैकेनिकल की पोस्ट्स हैं इनमें ही इंक्लूडेड है बच्चों, वो आपकी डिक्रीज हुई हैं बच्चों, क्योंकि सबसे ज्यादा काम कहां था बच्चों? आपका वर्कशॉप में, जहां पर मेंटेनेंस किया जाता था इन लोकोमोटिव्स का, ठीक है, क्योंकि लोकोमोटिव्स बहुत थे और बहुत इंपॉर्टेंट थे, तो उनका मेंटेनेंस पे बहुत फोकस करती थी गवर्नमेंट 2018 तक बच्चों, ठीक है। 2018 के बाद भी रहे, ठीक है। तो पहली वजह मैकेनिकल की जो वैकेंसीज डिक्रीज हुई है वो ये है बच्चों, ठीक है। दूसरा बच्चों कि कंट्रोल सिस्टम का एक इंट्रोडक्शन हुआ बच्चों। हमारा रेलवे सिस्टम जो है बच्चों ऑटोमेटिक होने की तरफ चल रहा है पूरी तरीके से, तो कंट्रोल सिस्टम को इंट्रोड्यूस कराया गया बच्चों रेलवे में, जहां पर भी काफी मैकेनिकल की पोस्टें अचानक से काफी घटी, ठीक है। अच्छा, तीसरा बच्चों क्या है बच्चों कि प्राइवेटाइजेशन हो रहा है बच्चों बहुत ज्यादा, ठीक है। आपको पता है कि कौन क्या कर रहा है, रेलवे स्टेशंस को, ट्रेन्स को, पर्टिकुलर किसी सर्विस को एक प्राइवेट कंपनी को सौंप दिया जा रहा है। तो प्राइवेट कंपनी क्या करती है बच्चों, वो एक आदमी से 2 जन का काम ले लेती है आराम से, तो 200% एफिशिएंसी के साथ काम कराना जानती है प्राइवेट कंपनी कि किसी से कैसे काम कराना है, तो वो अपने हिसाब से कर रही है बच्चों, ठीक है। पहले जितनी भी चीजें थी बच्चों, चाहे वो आपका किसी रेलवे स्टेशन का रखरखाव था, मेंटेनेंस था, जिसमें मैकेनिकल की काफी पोस्ट होती थी, वो भी अब प्राइवेट को दे दिया, ज्यादातर प्राइवेट को दिया जा रहा है बच्चों, ठीक है। तो वैकेंसीज मैकेनिकल की और साथ साथ बच्चों इलेक्ट्रिकल की भी लगातार घट रही हैं। बाकी और ब्रांचेस ऐसा नहीं है कि और की बढ़ रही हैं, वो भी घट रही हैं, सिविल की, इलेक्ट्रॉनिक्स की लगातार घट रही हैं। अब उसके घटने का रीजन बच्चों यही है बच्चों कि ये कुछ 3 आपके रीजन जो है बच्चों लगातार जो है बच्चों, इलेक्ट्रिफिकेशन की वजह से, कंट्रोल सिस्टम के इंट्रोडक्शन की वजह से,
ऑटोमेटिक सिस्टम जो होते हैं बच्चों, और प्राइवेटाइजेशन जो कंटिन्यूअस चल ही रहा है, ठीक है, होगा बच्चों। अब आप खुद देख सकते हैं बच्चों कि 2018 में इतने जेई की जरूरत थी, जिसमें काफी आपके मैकेनिकल पोस्ट थी, एग्जैक्टली डेटा मुझे याद नहीं है लेकिन काफी थी बच्चों, ठीक है। और इधर 2024 में बच्चों देखिए लगभग 3,500 से 4,000 पोस्ट जेई की थी मैकेनिकल के लिए बच्चों, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल कंबाइन, प्योर मैकेनिकल तो आती ही नहीं है, ठीक है। 2025 में आपका 2588 वैकेंसी रह गई है, जिसमें से लगभग मान के चलिए एक मोटा मोटे तौर पे 1500 वैकेंसी मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल की हैं, ठीक है। 1000 से 1500 के बीच है वो लगभग अगर देखें तो। अब अगले साल की क्या सिचुएशन होगी, अब ये मान के चलिए बच्चों कि यहां से यहां तक आने में कोई रिक्वायरमेंट बढ़ी नहीं है जेई की, क्योंकि 6 साल में रखे गए जेई आपके रिटायर कम हुए बच्चों इस बीच, ठीक है, जो इंटरनल रिपोर्ट्स है हमारे पास। और यहां से यहां तक के बीच तो आप सोच ही सकते हैं कितने रिटायरमेंट हुए होंगे, ठीक है। तो अगर हम ये सोच के चल रहे हैं कि ये पोस्ट जो है आगे इस बार इतनी आई हैं, अगली बार इससे बढ़ के आएंगी या शायद थोड़ा ठीक हो जाए, तो इस संभावना पे हमें थोड़ा सा विचार ये करना होगा कि इट इज क्वाइट पॉसिबल कि 2026 और 2027 ये शायद खाली निकल जाए, ये शायद खाली निकल जाए, और उसके बाद फिर आपकी 4000 के आसपास वैकेंसीज आए, जो कि इंटरनल रिपोर्ट बता रही है बच्चों, ठीक है। मैं आपको कुछ बताऊंगा नहीं एग्जैक्टली, क्योंकि जॉब का ही मामला है किसी की, ठीक है। तो 4000 वैकेंसीज जो हैं बच्चों वो आपकी ज्यादा से ज्यादा आ सकती हैं बच्चों 2028 में लगभग, क्वाइट पॉसिबल। और अगर थोड़ा सा 2028 मतलब 2027 में ये वैकेंसीज आ जाएंगी, इस साल के लिए शायद रिक्रूटमेंट ना हो, तो क्या ये चांस लास्ट है बच्चों आरआरबी जेई के लिए? बिल्कुल आपके पास ये लास्ट चांस है, क्योंकि ये बहुत दूर हो गया साल, इसके बारे में सिर्फ एक संभावना व्यक्त की जा सकती है, एग्जैक्ट डेटा नहीं बताया जा सकता, क्योंकि रिक्वायरमेंट तो होती है, लेकिन प्राइवेटाइजेशन की वजह से शायद वैकेंसीज और लगातार घटती चली जाए। तो इतनी ही या इससे कम ही वैकेंसीज आएंगी इन 3 सालों में, याद रखना बच्चों। तो जो बच्चे अगर कुछ, इसलिए आया हूं मैं आप लोगों को ये बात बताने कि कुछ बच्चे अगर ये सोच रहे हैं कि इस साल तो हम तैयारी नहीं कर पाए, अगले साल करेंगे, तो बेटा केयरफुल हो जाओ। उनको मैं बता दूं, अटेंशन ले लें वो इस बात की कि शायद अगले साल आप लोगों को ये मौका मिले ही ना, शायद ना मिले। ओएनजीसी अप्रेंटिसशिप करा रहा है डिप्लोमा को वहां पर कि डिप्लोमा अप्रेंटिसशिप कीजिए, अब जिसका नहीं हुआ तो उसके ना होने के चांसेस उसमें ज़्यादा हैं, ठीक है। सेल आपका वैकेंसीज जो है बच्चों निकालता है अलग अलग प्लांट के लिए, लेकिन बहुत रैंडम होती है, हर कोई हर जगह नहीं जाना चाहता जॉब के लिए, ठीक है। इसके अलावा बच्चों एक BHEL, ठीक है, थोड़ी बहुत वैकेंसी उसने 2 साल लगातार निकाली हैं, और ये साल बच्चों उम्मीद करते हैं कि इस साल में या अगले साल के शुरुआत में उसकी भी कुछ वैकेंसीज आएंगी, ठीक है। और स्टेट का तो हाल आप जानते ही हैं, स्टेट में तो अगर आ भी जाती है वैकेंसीज, पेपर भी हो जाता है, फिर कैंसिल होता है, फिर आता है, कोई केस डाल देता है, कोई कुछ कर देता है। तो स्टेट वाइज तो इतना गंदा माहौल हो गया है बच्चों जॉब्स को लेकर कि स्टेट गवर्नमेंट तो इतनी बेबस नजर आती है इन पेपर लीक करने वालों के सामने या फिर केस करने वालों के सामने कि किसी तरह की कोई बात ही नहीं चल पाती है, ठीक है। कम से कम मैं अपने स्टेट की बात बता रहा हूं, ठीक है, बाकी का एग्जैक्टली इतना नहीं है। तो ठीक है, कुछ स्टेट हैं जो निकालते रहते हैं, जैसे यूपी में कुछ एमपी में कुछ निकलती रहती है। यूपी में जो है बच्चों काफी साल से नहीं आई है, ठीक है, वैकेंसीज जेई की। तो कुल मिला के अगर मैं मोटा मोटी एक बात कहूं, हमारे पास बहुत कम मौके हैं। अब इन कम मौकों में भी अगर आप ये सोचेंगे कि इस साल नहीं अगले साल तैयारी करेंगे, तो ये चिंता की बात है, ये चिंता की बात है। क्योंकि कमाल की बात यह है कि प्राइवेट सेक्टर में भी आप लोग जॉब नहीं ढूंढ पाएंगे। अब तो बिल्कुल नहीं ढूंढ पाएंगे। सही बात बताऊं तो बच्चों को पता भी नहीं है कि प्राइवेट सेक्टर में जॉब कैसे ढूंढनी है, कहां किस तरीके से रिक्रूटमेंट होता है, क्या होता है, कुछ नहीं पता है। तो जो बच्चे अभी 10th या 12th में हैं और डिप्लोमा करने के बारे में सोच रहे हैं, उन्हें तो यही राय दूंगा मैं कि बहुत ही अच्छे कॉलेज में अगर नंबर आता है तो कीजिए, क्योंकि प्राइवेट जॉब वहां से तो नहीं आपको मिलेगी जो छोटे मोटे कॉलेज आसपास खुले हुए हैं। और गवर्नमेंट जॉब के भरोसे अब थोड़ा सा मुश्किल हो गया है रहना, क्योंकि वैकेंसीज लगातार घट रही है। दुनिया का सबसे बड़े रेलवे बोर्ड में से हमारा बोर्ड है बच्चों, इंडिया के इतने सारे बोर्ड है, इतने सारे जोन है,
तब उसमें ये वैकेंसीज आई हैं। और इन वैकेंसीज को देख के भी ऐसे लग रहा है कि बस निकाली गई हैं किस तरीके से, क्योंकि किसी जोन में एक ही मैकेनिकल इंजीनियर की जरूरत है, वर्कशॉप में, कैरियज एंड वैगन में, ये भी मैंने देखा है। तो एक तरह से बस निकाल दी गई हैं ये, ठीक है, ताकि आप लोगों को लगता रहे कि गवर्नमेंट इस बारे में काम कर रही है, जॉब्स को लेके सीरियस है, ठीक है। वो दिखता नहीं है ऐसा, डेटा अगर देखे तब दिखता नहीं है ऐसा, ठीक है। तो मैं आप लोगों से बस यही कहने आया था बच्चों कि जो बच्चे इस बार अभी फॉर्म नहीं भर रहे हैं, कुछ सोच के, मुझे नहीं पता उनकी क्या आइडियोलॉजी है, क्या सोचते हैं वो, बट उन्हें इस बात का अंदाजा होना बहुत जरूरी है कि हो सकता है बच्चों ये आरआरबी जेईई का लास्ट चांस हो, इसके बाद आपको चांस काफी साल बाद मिले। आप 2 से 3 साल एक बिना नौकरी के सर्वाइव करना आफ्टर योर एजुकेशन, कंप्लीशन ऑफ एजुकेशन, इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। और अच्छा यह है बच्चों कि जिन्होंने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है वो भी फॉर्म भर दीजिए, और यकीन कीजिए मेक इट इजी पर बच्चों, मेक इट इजी के साथ जुड़िए आप लोग, ठीक है। यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए हमारी ऐप डाउनलोड कीजिए, उसे रेट भी कीजिए, और कोर्सेज जो हमारे चल रहे हैं रेलवे को लेके उनके साथ भी जुड़िए, ताकि आप लोग बच्चों समझ सकें कि ये खतरे की घंटी है बहुत बड़ी, इतनी ज्यादा वैकेंसी जो ड्रॉप हुई है, ये खतरा होता है बच्चों किसी भी जगह, ठीक है। पहले एक डिपार्टमेंट होता था इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, EIL करके, तो उसमें वैकेंसीज आया करती थी, काफ़ी वैकेंसीज आती, मतलब 2 साल में, 1 साल में के बाद, 2 साल के गैप के बाद उसमें 200-300 वैकेंसीज आ जाती थी बीटेक के लिए। मैंने तो बीटेक की क्या है, डिप्लोमा नहीं, तो मैं डिप्लोमा के बारे में उस समय तो कुछ नहीं जानता था। तो वो धीरे धीरे बिल्कुल जीरो हो गई है, अब उसमें कोई वैकेंसीज नहीं आती। और ऐसे कई डिपार्टमेंट है बच्चों मैकेनिकल के, गवर्नमेंट, जहां पे वैकेंसीज आनी बंद हो गई है। उसका रीजन यही है जो मैंने तीनों लिख के दिए हैं आपको। तो थोड़ा सा सीरियस हो जाइए बच्चों। अभी तक मुझे पता है कुछ बच्चे खेल कूद मस्ती में लगे हैं, ऐसा मत कीजिए अपने साथ। 1 साल की मेहनत होती है बच्चों, आप लोग जुड़िए, मेहनत से पढ़िए, डाउट शेयर कीजिए, हमारे कोर्स में इनरोल कराइए, एक थ्योरी क्लास कीजिए, फिर MCQ क्लास कीजिए, ठीक है, और एग्जाम दीजिए, ठीक है। पिछली बार कई बच्चों का भविष्य सुधरा है, और इस साल में उम्मीद करता हूं उससे ज्यादा बच्चे मेक इट इजी से जाएं, उम्मीद तो यही करता हूं बच्चों। लेकिन वैकेंसीज कम है, आई नो, रेशियो प्रोपोर्शन का खेल बाद में खेलेंगे, लेकिन जो बच्चे अभी तक सीरियस नहीं है वो सीरियस हो जाए, ठीक है। मेहनत से अच्छे से पढ़ना है प्यारे बच्चों, अदरवाइज मुश्किल हो जाएगा बच्चों। लाइफ बहुत ही सख्त है, लाइफ बहुत सख्त है बच्चों। लाइफ अपना मूड चेंज नहीं करती जल्दी से, याद रखना। अगर आपकी जॉब नहीं लग पा रही है तो लाइफ ना, उसका मूड नहीं चेंज होता। ऐसा नहीं होता कि कोई बिना जॉब के उसे कुछ मिल गया, गड़ा हुआ खजाना, या उसके नाम ज़मीन निकल आई, या कुछ और हो गया, नहीं, ऐसा नहीं होता है। बहुत ही हार्श है लाइफ, याद रखना, बहुत ज़्यादा जुल्म करती है। अगर आपके पास पूरे संसाधन नहीं है, अगर आपके पास पैसा नहीं है, तो आप यकीन कीजिए आप अपनी साइकिल में भी अब हवा नहीं भरवा सकते, क्योंकि अब वो वाले पंप ही खत्म हो गए जो फ्री में भर लेते थे पहले खुद उठाकर। तो फ्री में तो अब हवा भी नहीं आ रही है बेटा, ठीक है। तो अपने भविष्य को बारे में ज़रा सोचिए, उसको लेकर सीरियस हो जाइए। जिन बच्चों ने कोर्स ले लिया है और वो नहीं पढ़ रहे हैं अभी, तो प्लीज़ पढ़िए बच्चों। और जिन बच्चों ने कोर्स नहीं लिया है, वो उन्हें यही राय है मेरी कि ले लीजिए बच्चों। ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपकी ज़िंदगी बना सकता है, ठीक है। और इसके साथ साथ और एग्जाम की भी तैयारी हो जाती है, अगर आप करना चाहें तो थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो चलिए, बी केयरफुल और बी अलर्ट, ज़्यादा अच्छा वर्ड रहेगा यहाँ पर। अलर्ट रहिए बिल्कुल, और मेहनत से, खूब जोश से, खरोश से अपना तैयारी में लग जाइए और एग्जाम क्रैक करके दिखाइए। थैंक यू वेरी मच।